हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अटल सुरंग के बारे में, एक एक चीज़ कि अटल सुरंग कब हुआ, कब बना, कैसा है, कहाँ है ना, हर एक चीज़ जानेंगे अटल सुरंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मतलब कि वीडियो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको देखना है, कुछ ना कुछ नया चीज़ आप सीखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि हमेशा होती है, लेकिन आप लोग कंजूसी दिखाते हैं। जैसे कि आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो, और इसको शेयर करना है ताकि और लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके इस वीडियो से। तो चलिए अटल सुरंग के बारे में जानते हैं, हर एक चीज़ के बारे में, जो कि आजकल नया टॉपिक बना हुआ है और इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें अटल सुरंग की। तो सामान्य जानकारी में देख लें कि अटल सुरंग 3 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचाई वाली अटल सुरंग का उद्घाटन किए हैं। यह 3000 फीट, मतलब कि लगभग में 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। ठीक है, मतलब कि 3000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। 3 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट बात आती है, सुरंग के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और साथ में ये भी जान लीजिए कि इसका हम लोग अभी टेस्ट भी देंगे कि आपने अभी जितना जाना है उतना में आपको कितना देर तक याद रहता है, ये इसका भी पता चल जाएगा। तो इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 9.02 किलोमीटर इसका लंबाई है। चलिए अब बात करें, यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करती है, यानी कि जो पहले ज़्यादा समय लगता था उसको अब 46 किलोमीटर दूरी को कम किया है। चलिए यह सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित है। ठीक है, यह जो सुरंग बनाया गया है अटल सुरंग, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नीचे स्थित है। ठीक है, मनाली जो घाटी है और लाहौल और स्पीति घाटी के बीच यात्रा में आमतौर पे 5 घंटे लगते थे। ठीक है, मतलब मनाली घाटी और लौह व स्पीति घाटी के बीच यात्रा करने में 5 घंटे लग जाते थे पहले, लेकिन अब इसके बनने से अटल सुरंग के बनने से अब बस 10 मिनट में ये काम हो सकता है, यानी कि बहुत सारा समय बचा है। 4 घंटा 50 मिनट बचा है आपका। ठीक है, मतलब कि आप 5 घंटे का चीज़ अब 10 मिनट में कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यह सुरंग कहाँ से कैसे है। तो यह सुरंग लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, मतलब कि जो लद्दाख में सैनिक तैनात है, भारतीय सैनिक, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसके अलावा सुरंग लाहौल और स्पीति घाटी से निवासियों के लिए फ़ायदेमंद है। उनके लिए तो फ़ायदा है ही, साथ में निवासियों के लिए भी फ़ायदा है, जो कि सर्दियों के दौरान देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते थे। ठीक है, मतलब कि इधर उधर रहते थे, तो अब इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करें सुरंग की क्षमता। जो बनाया गया उसकी क्षमता भी होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो सुरंग को प्रतिदिन 1500 ट्रक और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता, अधिकतम क्षमता है, गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों की आवाजाही के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सुरंग है, सुरंग में 1500 ट्रक जा सकती है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, अधिकतम स्पीड, मतलब कि आप उस सुरंग में 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। साथ में 3000 कारें भी आवाजाही कर सकती है। इस तरीक़े से इसको डिज़ाइन किया गया है। सुरंग का मार्ग देखें तो 8 मीटर का है। ठीक है, 8 मीटर का सुरंग का मार्ग है। और ओवरहेड की बात करें तो ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है। ठीक है, और इसे 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अरे बाप रे, 3300 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। बहुत बड़ी रकम है, जो कि विश्व में इसका भी नाम है। चलिए बात करें सुरंग की सुविधा के विशेषता। सुरंग की सुरक्षा विशेषता की बात करें तो सुरंग में एक आपातकालीन एस्केप सुरंग शामिल है। ठीक है, आपातकालीन के लिए इसमें एक और सुरंग है। इसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट और हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेट है। ठीक है, मतलब कहने का है कि 500 मीटर पे
आपको क्या मिलेगा, एक इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं अगर कुछ होता है सुरंग के अंदर तो। और 150 मीटर पे आपको एक टेलीफोन मिलेगा। जैसे ही 150 मीटर आगे जाएंगे एक टेलीफोन, जैसे ही फिर 150 मीटर आगे जाएंगे एक नया टेलीफोन, ऐसे ही मिलते जाएगा। और हर 60 मीटर पे एक फायर हाइड्रेट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सुरंग की अन्य सुरक्षा विशेषताएं। तो देखिए हर 250 मीटर पर जाएंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। ठीक है, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जो कि ऑटो डिटेक्टेड डिटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, ऑटो एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम है जो कि हर 25 मीटर पर जाएंगे। एवैल्यूएशन लाइटिंग की व्यवस्था की गई है हर 25 मीटर पे। अगर बात करें हर 60 मीटर पे तो वायु गुणवत्ता निगरानी रखी गई है हर 60 मीटर पे। हर 50 मीटर पे देखें तो फायर रेटेड डंपर्स लगे हुए हैं। ठीक है, फायर रेटेड डंपर्स लगे हुए हैं हर 50 मीटर पे। और पूरे सुरंग में प्रशासन प्रणाली भी लागू किया गया है। इसको बनाने में सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देख लेते हैं, सेल ने सुरंग बनाने के लिए 9000 टन स्टील की आपूर्ति की है। ठीक है, इसमें 6500 TMT, ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, ठीक, 1000 टन स्टील प्लेट लगेंगी और 1500 टन स्ट्रक्चरल शामिल है। ठीक है, 1500 टन स्ट्रक्चरल शामिल है। स्टील अर्थात आप इंडिया की बात करें जिसको सेल बोलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। ठीक है, इसीलिए इसको ये काम सौंपा गया है। भारतीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 2030 तक 30 मिलियन, ठीक है, 30 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मतलब कि बहुत बड़ा लक्ष्य है कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादित कर लिया जाएगा। चलिए और आगे बात करें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो आपके सामने है, आपने इतना कुछ देखा तो चलिए इस पर आप टेस्ट देंगे तो समझ में आएगा कि आपने कितना सीखा। और इससे इस टेस्ट में भी आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे जो हम लोग कवर नहीं कर पाए ऊपर, इसमें कवर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस राज्य में अटल सुरंग स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जानना चाहिए कि अटल सुरंग कहाँ पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर राइट होगा। ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके नाम पे अटल सुरंग का नाम रखा गया है। ठीक है, तो नाम से ही आपको ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा होगा कि अटल सुरंग है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल सुरंग का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ है। मैंने आते आते ही बताया वीडियो शुरू होते ही कि 3 अक्टूबर 2020 की ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिनको मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो अटल सुरंग का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अटल सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है। मतलब कि अटल सुरंग का जो निर्माण हो रहा है वो किस संगठन द्वारा हो रहा है, तो ये हो रहा है BRO संगठन द्वारा। ठीक है, BRO ने इसका जिम्मेवारी ली है, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने जिम्मेवारी लिया है निर्माण कराने का अटल सुरंग का। चलिए तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है ही, उसको बनाने में कितने करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो मैंने ऊपर ही बताया कि 3300, मतलब कि 3300 करोड़ की लागत आया है। 3300 करोड़ रुपए की इसमें खर्चा आया है अटल सुरंग को बनाने में। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। बहुत मस्त इसमें क्वेश्चन है। तो अटल सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री, इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग निम्न में से किसे जोड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अटल सुरंग जो बन रहा है वो दो चीज़ों को जोड़ेगा, 2 स्थानों को जोड़ेगा। तो किसको किसको जोड़ेगा, तो देखिए मनाली को लाहौल इस्पात से जोड़ेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। ठीक है,
तो अटल सुरंग की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही रखी थी, इसीलिए इनके नाम पे ही अटल सुरंग बनाया गया है और आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आना ही आना है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये रोहतांग दर्रा में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग जिसका नाम है, क्या नाम है? दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है? तो हम लोग बात कर रहे हैं अटल सुरंग की, तो अटल सुरंग ही ना नाम होगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग दुनिया की लंबी सुरंग की लंबाई कितनी है? ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये बार बार बता रहा हूँ मैं कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, अटल सुरंग इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ऐसे 9.20, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको इसको गांठ बांध लेना है कि क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 9.02। ठीक है, ये किलोमीटर में, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम था? लीजिए, आप पीछे को भी बता सकते हैं कि पीछे आपको कितना मालूम था, मतलब कि जो अटल सुरंग बना ये तो सबसे पहले नंबर पे आ गया। इससे पहले कौन सबसे लंबा सुरंग था? तो इससे पहले था जवाहर सुरंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाए। जवाहर सुरंग अटल सुरंग से पहले भारत का सबसे लंबा सुरंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाहर सुरंग किस बारे में स्थित है? सॉरी, देखिए इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग करते समय गलत हो गया है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग था, अभी भी है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पढ़े बनिहाल दर्रा में, तो अब ये भी पता कर लीजिए कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, जैसे जवाहर जैसे जम्मू, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, जो अटल सुरंग है वो समुद्र तल से अगर देखा जाए तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, लंबाई नहीं ऊंचाई पूछा जा रहा है, समुद्र तल से, तो ये होगा 3000 मीटर। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, 3000 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पर्वत श्रेणी में अटल सुरंग का निर्माण हुआ है? ठीक, पर्वत श्रेणी की बात करें तो अटल सुरंग का निर्माण पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। ठीक है, जो पर्वत श्रेणी है वो पीर पंजाल है, इसी में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, पीर पंजाल श्रेणी में अटल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अटल सुरंग का दक्षिणी हिस्सा जो कि मनाली से कितना किलोमीटर दूर पड़ता था, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचे पर स्थित है? मतलब कि दोनों क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें, कि मनाली से बताना है कितना किलोमीटर दूर पड़ता था और ये भी बताना है कि समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो देखिए इसका हो जाएगा डी, 25 किलोमीटर वहाँ से दूरी था और वहाँ से देखा जाए तो 3060 मीटर दूरी पर स्थित है, मतलब ऊंचाई पर स्थित है। अब 25 किलोमीटर दूरी था इसका, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 18 नंबर है, अटल सुरंग का उत्तरी हिस्सा, हमने अभी दक्षिणी हिस्सा देखा, तो अब उत्तरी हिस्सा बताना है आपको। उत्तरी हिस्सा लौ स्पीति समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? ठीक है, अब आपको उत्तरी हिस्सा से बताना है, तो उत्तरी हिस्सा से इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3071 मीटर। ठीक है, 3071 मीटर है, ये किलोमीटर मत सोचिएगा, 3071 मीटर है उत्तरी हिस्सा से। चलिए, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 19 नंबर है, अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितना किलोमीटर तक कम हो गई है? ठीक है, तो मैंने बताया था कि 46 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर की दूरी कम हो चुकी है पहले से। ठीक है, मतलब इस सुरंग को बनने से 46 किलोमीटर की दूरी अब कम तय करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, अटल सुरंग का आकार कैसा है? ठीक है, अटल सुरंग जो बन रहा है उसकी आकृति भी तो होनी चाहिए, आकार कैसा है?
तो ये देखिए, ये है घोड़े के नाल जैसा, जैसे कि घोड़े का नाल होता है उसी आकृति पर ये डिजाइन हुआ है, मतलब कि अटल सुरंग का आकार घोड़े की नाल जैसा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से आप कितने सही किए, मतलब कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है। आपने ऊपर पढ़ा और उसका तुरंत टेस्ट देने के बाद आपको बताना है स्कोर कि आपका कितना सही हुआ टॉप 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि उनको भी इस बात का फ़ायदा मिल सके इस वीडियो को देखकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।